Hello dear students, welcome to today's video. Let us see today's question. Which of the following pairs are structural isomers? तो इनमें से कौन से जो हैं वो structural isomers के पेयर हैं. Isomers सबको पता है, they occur in pairs and they are some two compounds with same molecular formula, same molecular weight, but different chemical properties, physical properties, and can have different structures, or if they don't have different structures, they can have डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन. ठीक है, 3D स्पेस में जो उनका ओरिएंटेशन होता है, अगर स्ट्रक्चर भी पूरा सेम है तो 3D स्पेस में उनका जो डायरेक्शन है, जो अरेंजमेंट है, वो चेंज हो सकता है. तो वो आपके आइसोमर्स कहलाते हैं. यहाँ पर हम लोग फिलहाल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं. उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दो पेयर्स होंगे उनके स्ट्रक्चर्स ही डिफरेंट होंगे, मॉलिकुलर फॉर्मूला और मॉलिकुलर वेट उनका सेम होगा, और स्ट्रक्चरली दे विल बी डिफरेंट कंपाउंड्स. जब स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे तो दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एज वेल एज केमिकल. तो ये हो गया. अब यहाँ पर 3 पेयर्स दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है. एक एक करके सारे पेयर्स को देखते हैं. पहले पेयर में वी हैव अ पेयर ऑफ इथेनॉल एंड ईथर. ठीक है, वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है. फिर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एक के पास ईथर है, एक के पास अपना एल्कोहल है. तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की वेरिएबिलिटी चेंज होने की वजह से दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर देखोगे तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H6O हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज CS ब्यूटेन का ऑप्शन है, एंड देन यू हैव 2 मिथाइल प्रोपेन का ऑप्शन है. अगर इनको देखेंगे तो दे आर चेन आइसोमर्स. ठीक है, ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन. मॉलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे तो C4H10 है, तो मॉलिकुलर वेट सेम होगा, बट दे आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होती डिफरेंट होती है. तो यहाँ पर आपका इसको चेन आइसोमेरिज्म बोला जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन इफ यू लिख दैट इज ब्यूटीन, ब्यूटवनीन या ब्यूटीन है, और यहाँ पर ब्यूटुइन है. तो ब्यूट1 एंड ब्यूटुइन मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का. यहाँ पे लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो अल्कीन है वो एक 1 पोजीशन पे, एक में 2nd पोजीशन में, तो इसको हम लोग पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे जो तीनों एग्जांपल हैं, तीनों में आपके फॉर्मूलाज सेम है, आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, बट तीनों के स्ट्रक्चरली डिफरेंट है. तो इस वजह से इन तीनों को ही हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे, और ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. इसके अलावा जो बाकी 3 और आइसोमर्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे, जो कि हमारे मेटामेरिज्म होते हैं, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होते हैं, और एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है. उनके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कशन करेंगे. और इसके अलावा जो मैंने पहले जो बात बोली थी, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी सेम होने के बाद दे हैव अ 3D स्पेस में डिफरेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द 3D स्पेस, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की. तो वो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है. So we have 6 structural isomers and then we have stereoisomerism. So this is all about the isomerism आज के इस क्वेश्चन के लिए. और आज के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू.